कि आप भी आइए दर्शन कर लीजिए। तो आस पड़ोस के लोगों को सहज में ही संत की सेवा करने का अवसर मिल जाता है। ऐसे जब जब कभी कथा में ऐसा कोई प्रसंग आए कि संत को संत मिला है, कबीर के द्वार पर संत आया है, कथा में कोई ऐसा प्रसंग आए ना, तो 2 घड़ी नैन मूंद कर आप भी पहुंच जाइए उसी द्वार पर। कबीर जी चरण पखारते हो, आप भी स्पर्श कर लीजिए उन्हीं का ही हाथ। यही कथा श्रवण करने की विधि है। करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो, तन मन धन संतन पैवारो, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। देखो, उसको तो मैंने देखा नहीं, पर अगर
जीवन में कोई एकमात्र अनुभव है तो वो साधु की कृपा का है, संत की कृपा का है, भक्त के अनुग्रह का है। कई बार विचार करता हूं, इन भक्तों के चरणों की बलिहारी है कि जहां 2 घड़ी अपने मन को साधना कठिन है, दुष्कर है, भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, वहां इन भक्तों की कृपा से, इन भक्तों के स्मरण की कृपा से इतनी सारी श्रद्धा एक साथ एकत्रित हो जाती है, इतना भाव एक साथ एकत्रित हो जाता है। इन भक्तों के चरणों की बलिहारी है। कबीर ने तो उत्सव मनाया, उनके द्वार पर साधु आया, ऋषि कबीर साहेब मस्ती में करूं आरती चरण पखारूं तन मन धन संतन पैवारूं, वो तो उत्सव मना रहे हैं। थोड़ा विचार करें तो श्री कबीर जी के द्वार पर साधु आया है और मुझे ऐसा लगता है उसकी कृपा से आपके मेरे मन का द्वार खटखटाने स्वयं कबीर आया है। आपके मेरे लिए भी तो उत्सव है। आनंद से कहिए, नटवर नागर नागर मन गोविंदा, 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 भजमन वाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, भजमन वाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। हरि बोल 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 हरि
सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे ना दाम, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम। एक बार किसी ने पूछा नाम राम से भी बड़ा क्यों है? क्योंकि राम के रूप से नाम ने ही परिचय कराया। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। और कोई संशय नहीं है, क्योंकि एक नहीं, अनेक नहीं, प्रत्येक संत का यही अनुभव है
कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। और कम से कम इस घोर कली काल में तो नाम के अतिरिक्त जो कोई जहां अपनी ऊर्जा लगाता है वो जीवन व्यर्थ गंवाता है। नाम के अतिरिक्त कोई साधन फलीभूत नहीं होता। यही कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इसमें से कुछ फलीभूत नहीं होता। केवल एक साधन है, मनवे ए पूंजी श्वासा एनुला दे प्रभु दे लेखे, ए जग पे अवेखे भजन कर गोविंदा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तुलसी बाबा कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वो इसी भक्ति की बात करते हैं, वो नाम की उपासना की बात करते हैं। यही एक साधन ऐसा है जिसमें आपको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की। देखो भाई, वैसे तो मुझे आप लोगों को तो कम से कम बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, पर जब मैं गुरु साहिबान की बाणी बरतूं आप अपना सिर ढक लिया करें। और वैसे तो ढक कर ही बैठना चाहिए, आप सत्संग में आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कम से कम यहां तो मुझे कहने की आवश्यकता होनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि दक्षिण भारत में मैं गया कथा कहने के लिए। पहली बार मेरा जाना हुआ था वहां, शायद वो लोग टीवी पर या यूट्यूब पर सुना करते थे। जैसे ही मैंने गुनगुनाया, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दया। जैसे ही मैंने गुनगुनाया सबने अपना सिर ढका, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपको चलते चलते एक निवेदन कर दूं कि ये मात्र कोई परंपरा या रीति रिवाज नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरुजनों का आदर है। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें कोई भी दूसरा कारण ना लिया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुजनों का आदर है। और उससे पहले भी मैंने आपको शायद निवेदन किया था कि जो आप संचित करते हैं भाव ऊर्जा, वो आपके इस सहस्रार चक्र से पूरे अस्तित्व में चली जाती है। आप देखो, आप पूजा करने बैठते हो तो सबसे पहले आसन बिछाया जाता है। भूमि पर बैठकर पूजा करने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता, क्योंकि भूमि अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है। जो सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी आप अर्जित करते हैं, वो भूमि अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है। और ऐसे ही आपकी ऊर्जा आपके सहस्रार से भी बाहर चली जाती है। पहले क्या होता था, पहले हमारे यहां शिखा और सूत्र का विधान था। पुरुषों के सिर पर शिखा होती थी और माताएं सिर ढककर ही बैठती थी। अब आजकल तो हमको कहने में भी कई बार संकोच होता है, सिर ढकने के लिए माताओं के पास कुछ होता ही नहीं, ढके कहां से। क्षमा करना, विचार करना चाहिए कि जीवन वस्तुतः जा किस ओर रहा है, कहां जा रहे हैं आप। जीवन रूपी ये अवसर, इसके लिए संत कहते हैं बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। अरे आप मनुष्य हुए हैं, प्रभु ने जीवन जीने का अवसर दिया है। और मनुष्य भी कहां, भारतवर्ष में मनुष्य हुए हैं आप। इसीलिए भावनात्मक पक्ष ये है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजनों की बात में क्यों क्या कैसे नहीं करना चाहिए। भावनात्मक पक्ष ये है, भगवान भी आज्ञा देते हैं, महाजनों ये न गतः सुपंथा, कि गुरुजन जिस मार्ग पर चलकर गए हैं उस मार्ग का अनुसरण, अनुगमन मस्तक झुकाकर करना चाहिए। भावनात्मक पक्ष ये है। वैज्ञानिक पक्ष मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल जो है वो पूछते हैं लॉजिक क्या है। और खास तौर से आजकल के बच्चे तो कुछ भी बोलो तो बोले लॉजिक क्या है। और उनकी जीवन शैली अगर देखो तो उसमें लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने पूरी दुनिया के विद्वानों से पूछा
कि जन्मदिन पर फूंक मार मार कर मोमबत्तियां बुझाते हो? कोई लॉजिक है इसका? मैंने दुनिया भर के विद्वानों से पूछा, मुझे आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। आप केक काटते हैं, काटते ही होंगे, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। सोने के टाइम पर जगते हैं, जगते के टाइम पर सोते हैं, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। मेरे पास तो सुबह जगने से रात को सोने तक एक एक कार्य का, अगर इस सारे संसार में कोई एक धर्म, एक संस्कृति ऐसी है जो 100% लॉजिक पर है, तो वो केवल मात्र भारत की संस्कृति है, जहां सुबह सोने से, रात सोने से सुबह जगने तक एक एक क्रिया का कारण है हमारे पास। हम ही लोग हैं जिन्होंने प्रकृति से समन्वय बिठाया है। भूल गए आप लोग। और जैसे चौकीदार होता है ना, उसे मालूम है सब सोएंगे, फिर भी बेचारा कहता है जागते रहो। ऐसे व्यासपीठ क्या है? चौकीदार जैसी है। मुझे पता है आप सब सोएंगे, पर फिर भी मैं कहता रहूंगा जागते रहो। मैं आपको चेताता रहूंगा, मैं आपसे कहता रहूंगा। तो जब कभी ऐसा अवसर आए, और मुझे लगता है वैसे भी सत्संग में बैठे हैं, तो ये एक आदर सूचक चेष्टा है, सम्मान दिया जाता है इससे, आदर सूचक चेष्टा है। सिर्फ ढककर बैठा करिए, अच्छा लगता है। और कोई आपके पास, आपको बात समझ में ना आती हो तो आप समझ लीजिए मुझे अच्छा लगता है, बस इसलिए कि आप ऐसे बैठे। श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की बिनसे चिन्ह। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में कहते हैं, सांस सांस नस नस में रसे, ऐसे नाम का सुमिरन हो। घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। इस प्रकार से संतों ने इस कली काल में नाम की उपासना की बात कही। नाम नामी को हृदय में प्रकट करा देता है। तो कबीर के हाथ का बुना हुआ वस्त्र, संत मोहित हो गए। कबीर जी ने पूछा, महाराज क्या सेवा करूं? बोले तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, इसीलिए आपके द्वार पर आए। वस्त्र का थान श्री कबीर जी के हाथ में था। बोले आधा थान फाड़कर देने लगे। संत जी के मन में लोभ हो गया। यद्यपि साधु को लोभ से दूर रहना चाहिए। साधु की क्या कहें, श्री कबीर जी तो ग्रस्त के लिए भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध ना भूखा जाए। गांठ बांध कर रखिएगा एक बात, आपके जीवन में जो वस्तु आवश्यकता से अधिक है वो विष है, वो आपके जीवन में तन और मन के रोग का कारण बनेगी। आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे, रोगी हो जाएंगे। भोजन करना अच्छा है, और केवल अच्छा नहीं है, भोजन करना आवश्यक है, लेकिन वही भोजन आवश्यकता से अधिक हो जाए वो रोग का कारण बनता है। जीवन में सब साधनों की आवश्यकता है, पर आपके जीवन में एक सीमा निर्धारित हो। अब गाड़ी तो आपके पास 2 करोड़ रुपए की है। कभी ऐसा करके देखना, चलो मत करना, सुन लो कि आप 2 करोड़ की गाड़ी में हैं। चलो आपके किसी मित्र के पास 2 करोड़ की गाड़ी है, आपके पास टूटी फूटी है। अब वो आपसे कहे चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं, आप कहेंगे चलिए। बस जैसे ही आप बैठने लगे वो आपको कहे गाड़ी तो 2 करोड़ की है लेकिन ब्रेक नहीं लगती इसमें, तो आप कहोगे भैया हमारी टूटी फूटी अच्छी है। ऐसे ही जीवन भी हो, कितना भी संपत्ति, कितनी भी समृद्धि हो, लेकिन आपके जीवन में नियंत्रण होना चाहिए। आपको पता हो कि आपको रुक कहां जाना है। खूब सजा लिया, खूब संवार लिया घर को, स्वयं को, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपको रुकना कहां है। अनियंत्रित जीवन अंततः आपको पतन की ओर ही लेकर जाएगा, पतन कराएगा। और ये जीवन में ये नियंत्रण, जीवन में ये विवेक, इसको पाने का केवल एक ही साधन है। ना तो हाट में कहीं मिलता है और ना बाजार में कहीं बिकता है। बिन सत्संग विवेक न हो। जो सध गया है उसके पास रहिए, उसको देख देख कर सधेंगे आप। संग का रंग ये तो भगवान भी स्वीकार करते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति कुसंग करेगा, परिणाम भोगना पड़ेगा।
गंगा का जल जो भगवान शिव अपनी जटाओं में अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सत्पुरुष उसके एक बूंद को मोक्षदायक मानते हैं, लेकिन वही गंगा का जल कोई मूर्ख व्यक्ति मदिरा में मिला दे, फिर साधु उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसका संग बिगड़ गया है, उसे जीवन में कुसंग हो गया है। किसी सधे हुए के पास रहिए, किसी सधे हुए के संग रहिए, उसे देखकर सध जाएंगे आप, और प्राय करके उपदेश से कोई बहुत अधिक प्रभाव पड़ता नहीं है। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि कोई कहता पोथिन की लेखी, पर मैं कहता आंखन की देखी। इसीलिए तो कबीर के शब्द चोट करते हैं, क्योंकि उसमें अनुभव है, उसमें आचरण का बल है। जब कबीर जी कहते हैं दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार, तो मन में नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब कबीर जी कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जब मरी हूं तब पाई हूं पूर्ण परमानंद, तो मन में निर्भयता आती है। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में अनुभूति का बल है, उनकी वाणी में आचरण का बल है। इसीलिए किसी सधे हुए के पास रहने से, और मैं तो कहता हूं, कई बार कहता हूं कि संत बोले तो सुन लो, मौन रहे तो उसके मौन का सुख लो, उसके वो। और मेरा अनुभव तो ये कहता है जो बात बोलकर नहीं बनाई जा सकती, वो साधु अपने मौन संकल्प से बना देता है, वो उसके मौन से हो जाती है। कोई करनी वाला संत हो तो उसका मौन, उसका मौन संकल्प आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देगा। बोले तो सुनो, न बोले तो उस मौन का आनंद लो। बस जीवन में, आपके जीवन में ये अभ्यास हो कि 2 घड़ी आपको संत के पास जाकर बैठना है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि संत का नित्य मिलना संभव नहीं, कैसे संत के पास जाकर बैठे। मैंने कल ही आपको विधि बताई थी कि ये कोई कबीर की कथा नहीं हो रही। किसी संत के जीवन ग्रंथ को पढ़ना, ये भी उस संत के पास जाकर बैठने जैसा ही है, क्योंकि उन शब्दों में सत्य की प्रेरणा है, उन शब्दों में सत्य की ऊर्जा है, उन शब्दों में सत्य का प्रकाश है, उन शब्दों में सत्य का आनंद है। और शब्द ब्रह्म है। संत की वाणी में ही कहीं उसका संतत्व छिपा है, साधु के बोलों में ही कहीं उसकी साधुता छिपी है। आपके जीवन में नित्य सत्संग का अभ्यास हो। 2 घड़ी, 1 घड़ी, आदि में पुनियाद। 1 घड़ी, आदि में पुनियाद। आपकी भाषा में अगर मैं बताऊं तो 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की, और आदि में पुनियाद सिर्फ 6 मिनट। इतना समय निकाल लीजिए अपने लिए, इतना समय अपने लिए निकाल लीजिए। ये 6 मिनट आपके अभ्यास के हो जाएं कि इन 6 मिनटों में आपको बस किसी संत की वाणी का दर्शन करना है, चिंतन करना है, आस्वादन करना है। एक शब्द में बल है संत के कि सबद बाण उर अंतर लागे, और बींध दिया तन सारा। साहेब कबीर कौन रंग रंगया, रंगत रंग न्यारा, नाम रंगड़ा सतगुरु हो महारा, मोह पे। हमारे परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, वो कहते थे कि जब गीता पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आप अर्जुन हो और श्री कृष्ण आपको उपदेश कर रहे हैं। ऐसे जब किसी संत की वाणी का चिंतन करो, जब किसी संत के विचार का आप मनन करो, तो आप विचार यही करो कि संत आप ही के लिए बोलता है, संत ने आपके मेरे लिए ही तो बोला। मीरा, सूर, तुलसी, नानक, कबीर, ये भगवान को पाने नहीं आए, ये तो पाकर आए थे, ये तो भगवान के भेजे आए थे, ये संसार के बुलाए आए थे, वो तो पाकर आए थे, वो तो आपको और मुझे पाने का रास्ता बताने के लिए आए थे। जब रैदास मिले मीरा को और हाथ में रख दिया तंबूरा, बस इतना ही तो कहा कि बेटी हरिगुण गाना और भवसागर से पार हो जाना। इस कली में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई और साधन नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं दिया,
कोई और युक्ति, कोई और साधन नहीं बताया। बस गुरु के मुख से सहज निकला, बेटी हरिगुण गाना, और हाथ में वो अपना एक तारा धर दिया। और ऐसी मस्ती चढ़ी मीरा को गुरु के वो एक दो शब्द सुनकर कि जीवन भर अंत तक, जब गिरधर लाल के सन्मुख हुई मीरा, जब जाने का समय आया और श्री गिरधर लाल के सन्मुख हुई मीरा, मीरा तब भी गा ही रही थी, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोबाची, माई री माई सांवरे रंग राची, सांवरे रंग राम नाम अवलंबन एको। इसी अभ्यास को साधिए कि सांस सांस सिमरै गोविंद। तो संत के मन में लोभ आ गया। साधु को लोभ नहीं करना चाहिए। एक बार एक गुरुजी पहुंच गए अपने चेला के यहाँ, अभी रसोई बनकर तैयारी हुई थी। अब गुरुजी बिना बताए पहुंच गए, हाथ पैर धोकर भोजन पाने के लिए बैठे, तो देखते देखते सभी पा गए। उठे हाथ धोने के लिए, और जैसे गुरुजी हाथ धोने के लिए उठे, घर में एक छोटा बालक था, वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले, एक बार हाथ धोए तो सब खा गए, अब दोबारा हाथ धो रहे हैं, पता नहीं क्या खाएंगे। साधु ले संसार से, पर मैं कहता हूं इतना ले जैसे फूल से भंवरा लेता है कि उसके बाद फूल मुस्कुराता रहता है, वैसा ही खिला रहता है, वैसे ही मुस्कुराता रहता है। ऐसे साधु भी ले संसार से, पर इतना ही ले कि जिससे लिया है वो मुस्कुराता रहे, वो प्रसन्न रहे। आपका लेना किसी के लिए बोझ न बन जाए, आपका लेना किसी के लिए पीड़ा न बन जाए। तो कबीर जी के हाथ का बुना हुआ वस्त्र देखा, साधु के मन में लोभ आ गया। पहले तो आधे ही थान की बात हुई, फिर कबीर जी से कहने लगे, अब आपसे कब फिर मिलना होगा, अब यूं करिए हमें पूरा ही दे दीजिए। अब कबीर के सन्मुख तो स्वयं भगवान खड़े हैं। मेरे घर आया राजा राम जी का, उनके लिए तो सन्मुख भगवान खड़े। कबीर जी तो न्यौछावर हो गए कि पहले तो प्रभु आधी कृपा कर रहे थे, अब आपने पूरी कृपा कर दी। पहले तो मुझे आधा ही स्वीकार कर रहे थे, अब मुझे पूरा ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था, वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। कोई भी साधारण व्यक्ति होता, क्रोधित हो जाता उस साधु पर, दो चार बात और सुना देता, और कबीर जी के मन में आनंद नहीं समाता कि प्रभु पहले तो मुझ पर आधी कृपा कर रहे थे, अब पूरी कृपा करने लगे। नामदेव जी के साथ ऐसे हुआ, कुटिया में आग लग गई। अड़ोसी पड़ोसी आग बुझाने के लिए आए, नामदेव जी दरवाजा ही नहीं खोलते, और पड़ोसी झरोखे से झांक कर देखते हैं भीतर क्या हो रहा है। बोले, आधी कुटिया में तो आग लग गई, आधी में नामदेव खुद लगा रहे हैं। जो आधी कुटिया बची उसका सामान उठाकर और अग्नि में डाल रहे हैं, और प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु ये आपका न्याय उचित नहीं है, आप अपने नामा को आधा ही स्वीकार करोगे, ये आधी नहीं पूरी कुटिया ही आपकी है। नामदेव का रोम रोम कह रहा है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। इससे पहले मन कहीं और पहुंच जाए, आप लोगों के मन का भाव देखकर मेरे मन को अतिशय आनंद हो रहा है। व्यासपीठ से आप सबके लिए शुभकामना। आशीर्वाद देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर यहां पर बैठकर व्यासपीठ से आप सबके लिए शुभकामना। ये नाम का आनंद, ये भजन की मस्ती, ये सुमिरन का सुख आपके जीवन में बना रहे,
बढ़ता रहे। अब गाइए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला